गुप्तचर मुझे बराबर सूचना देते रहते हैं कि अक्रूर गोकुल जाकर उससे मिलता रहता है, इसलिए वहां सब उस पर भरोसा करते हैं, उसे तुम लोगों का विश्वास पात्र समझते हैं। सो उस पर कोई शक नहीं करेगा और ये काम बड़ी आसानी से हो जाएगा। नहीं, नहीं भैया, नहीं। नहीं, मेरे साथ गिनने तक निर्णय कर लो कि तुम्हें पति चाहिए या पुत्र। 1 2 3 इन्हें छोड़ दो। 4 नहीं भैया, इतना अत्याचार मत करो। 5 नहीं भैया, नहीं भैया, मुझे मेरा पति दे दो, मुझे मेरा पति दे दो भैया। ले लो मेरा पुत्र, ले लो, ले लो। मुझे मेरा पति दे दो भैया, मेरा पति दे दो भैया। तो भेजूं अक्रूर को? भैया मुझे मेरा पति दे दो, मुझे मेरा पति। आप नहीं जानती देवी, आप मुझे क्या करने को कह रही हैं? इसका अर्थ आप समझती हैं? हाँ, मैं अच्छी तरह समझती हूँ। नहीं देवी, नहीं, आप बिल्कुल नहीं समझती। आप एक निर्दोष बालक को एक कसाई के हवाले करना चाहती हैं, जो उसकी हत्या करना चाहता है, उसका वध करना चाहता है। मैं जानती हूँ। और फिर भी आप मुझे कृष्ण को मथुरा लाने की आज्ञा दे रही हैं। मैं कृष्ण से क्या कहूंगा, क्या कहूंगा उससे कि आपकी माता ने आपकी हत्या कराने के लिए आपको मथुरा बुलाया है? इतना कुछ कहने की आवश्यकता ही नहीं, बस इतना ही कहना कि उसकी मां की आज्ञा है कि वो आपके साथ मथुरा आ जाए। यदि उसने पूछा क्यों, यदि उसने आने से इनकार किया तो? यदि वो मेरा पुत्र है तो ना क्यों पूछेगा, न इनकार करेगा। बस मां की आज्ञा का पालन करेगा। वसुदेव जी, भाभी तो राजनीति को नहीं समझती हैं, परंतु आप तो समझ सकते हैं कि मथुरा के इस महान राज्य को कंस जैसे पापी और आतताई राजा के चंगुल से स्वतंत्र कराने के लिए जो सपने हम इतने वर्षों से देख रहे हैं, जिसके लिए हमारे यादव वंश के समस्त शूरवंशी सरदार आसपास के प्रदेशों में फैलकर कितने वर्षों से छुपे छुपे गुप्त रूप से तैयारी कर रहे हैं और इसी बात की प्रतीक्षा कर रहे हैं कि जैसे ही हमारे राजकुमार युवा अवस्था को पहुंचे तो उनके झंडे तले सैन्य बल इकट्ठा करके एक महान विप्लव, एक भयंकर विद्रोह के द्वारा मथुरा के पवित्र सिंहासन को उस पापी से मुक्त करा के फिर से कंस के पिता महाराज उग्रसेन को, यदि वो जीवित नहीं है तो आपके पिता महाराज शूरसेन को, यदि वो भी भक्ति भाव को त्यागना ना चाहे तो फिर आपको मथुरा के पवित्र सिंहासन पर आरूढ़ करके इस विशाल जनपद, इस देश की प्रजा को फिर से उन्नति, समृद्धि और कल्याण के मार्ग पर ले आएंगे। उस दिन की प्रतीक्षा के लिए हमें कैसी कैसी चालें चलनी पड़ी हैं। आप दोनों ने इस कारागार के अंधेरे में अपने जीवन के कितने वर्ष बलिदान कर दिए। हमारी कैसी कैसी गुप्त योजनाएं हैं जिसके लिए वो सब चालें, सब योजनाएं, वो बलिदान, जनता के सुखद सपने, सब कुछ
सब कुछ देवी के इस एक आदेश की ठोकर से चकनाचूर हो जाएंगे। कृपा करके आप इन्हें समझाइए, समझाइए इन्हें कि ये अपना आदेश वापस ले ले, वापस ले ले। ये राजनीति को नहीं जानती, परंतु आप तो समझ सकते हैं। यह आत्महत्या है कुमार, यह आत्महत्या है। कुमार, कुमार, मैं हाथ जोड़कर विनती करता हूं, आप इनसे कहिए, कहिए इनसे कि ये अपना आदेश वापस ले लें। अक्रूर जी, हम आपकी भावनाओं का आदर करते हैं। आपने जो भी कहा राजनीति के अनुसार वही ठीक है, परंतु राजनीति से भी ऊपर मनुष्य का अपना धर्म होता है, और धर्म की महत्ता राज सिंहासन से कहीं अधिक है। देवी देवकी ने कंस को वचन दिया है, और इस वचन का पालन करना इनका धर्म है, और पति होने के नाते इनके वचन पालन में सहायता करना मेरा धर्म है। भाभी, भगवान के लिए मेरी बात पर फिर से विचार करो। जो बाजी हम जीत सकते हैं भाभी, जो जीत सकते हैं, उसमें इस प्रकार हमें हार मत दिलाओ भाभी, हार मत दिलाओ। भाभी ये सोचो, जिसे आप कंस की पाप की भट्टी में झोंक रही हैं, उस बालक के बारे में प्रजा के हृदय में यह धारणा है, ये उसका तारनहार है। अंदर ही अंदर उसे भगवान का अवतार मानते हैं वो। अक्रूर जी, कृष्ण यदि भगवान है तो हमें उसके लिए डरने की कोई आवश्यकता नहीं। वो अपनी सुरक्षा स्वयं कर सकता है, और यदि वो सिर्फ मानव है, केवल मेरा पुत्र है, तो ऐसी धर्म संकट की घड़ी में जब मुझे अपने पति और पुत्र दोनों में से केवल एक को चुनना पड़ा, तो एक पतिव्रता के धर्म को मानते हुए मैंने अपने पति के जीवन के लिए अपना पुत्र बलिदान देना स्वीकार किया। यही मेरा धर्म था, और पुत्र होने के नाते यही उसका कर्तव्य है कि अपने पिता के जीवन के लिए अपना जीवन न्यौछावर कर दे। इसलिए अक्रूर जी, मेरी आज्ञा अटल है, उसका पालन किया जाए। मैंने लाख लाख मिन्नतें की, लाख लाख मिन्नतें की, परंतु उस पतिव्रता नारी ने ना अपना निर्णय बदला और ना ही अपनी आज्ञा। मित्रों, अब अपने स्वामी की आज्ञा का पालन करने के सिवाय हमारे लिए और कोई दूसरा रास्ता ही नहीं है। इसलिए मैंने आप सबको इस गुप्त स्थान पर बुलाया है कि शायद अब भी उस विनाश से बचने का कोई ऐसा उपाय हम सब में से किसी की समझ में आ जाए, जिससे आज्ञा का उल्लंघन भी ना हो और हम अपने राजकुमार के प्राण भी बचा लें। हां,
एक बात तो साफ है कि देवी ने केवल राजकुमार कृष्ण को बुलाने की आज्ञा दी है, तो हमें सबसे पहला कार्य तो यह करना चाहिए कि राजकुमार बलराम को शीघ्रातिशीघ्र वहां से निकाल कर किसी दूसरी जगह पर ले जाएं। इसे इतना सहज मत समझिए अक्रूर जी। इस बात का मुझे विश्वास है, जब आप गोकुल जाएंगे तो कंस आपकी प्रतीक्षा में चुप नहीं बैठा रहेगा। उसके सैनिक छुपे छुपे या खुले बंदों न केवल गोकुल को ही घेरा डालेंगे, बल्कि आप जिस मार्ग से आने वाले हैं उस मार्ग पर भी उनकी पूरी पूरी दृष्टि रहेगी, क्योंकि आप कृष्ण को लेकर भाग न जाएं। बिल्कुल ठीक कहा आपने, बिल्कुल ठीक। इसके लिए मैंने सोच लिया है कि मुझे अपने वीरों का एक आत्म बलिदानी दस्ता चाहिए, जो आवश्यकता पड़ने पर अपने प्राण देने को तैयार हों। उस आत्म बलिदानी दस्ते की 3 टुकड़ियां होंगी। पहली टुकड़ी राजकुमार बलराम और उनकी माता देवी रोहिणी को रातों रात गोकुल से निकालकर अपने गुप्त सैन्य शिविर तक पहुंचाएंगे। उस दस्ते की दूसरी टुकड़ी जो यमुना के उस किनारे मेरे आसपास रहेंगी, जो राजकुमार कृष्ण के अंगरक्षक होंगे। यदि रास्ते में कंस के सैनिकों ने कृष्ण पर हमला करने की कोशिश की, तो वो कंस के सैनिकों से टक्कर लेकर हमें राजकुमार कृष्ण को वहां से निकल जाने का अवसर प्रदान करेंगे। उस दस्ते को निश्चय ही अपने प्राण देने पड़ेंगे। और तीसरी टुकड़ी की युवक यमुना के दूसरे किनारे मेरे संकेत की प्रतीक्षा करेंगे। मेरे मस्तिष्क में एक अद्भुत नाटक की योजना सूझ रही है। कैसा नाटक? मथुरा आने के लिए हमें सिद्ध घाट से नाव लेकर यमुना तो पार करनी ही होगी। हां। तो नाटक यह है, जब नाव से हम मझधार पर पहुंचेंगे तो नाव के उलटने का नाटक किया जाए। कंस के सैनिक और गुप्तचर तो देख ही रहे होंगे। इस नाटक से यह सिद्ध हो जाएगा कि नाव के उलटने से कृष्ण के साथ अक्रूर भी नदी में डूब गया, परंतु हमारे गोताखोर साथी हमें बचाकर पानी के अंदर ही अंदर दूसरे किनारे तक पहुंचा देंगे, जहां एक निश्चित स्थान से हम लोग भेष बदलकर मथुरा से बाहर निकल जाएंगे। सुंदर योजना तो अच्छी है। मरने वाले दस्ते में सबसे पहले मेरा नाम लिखिए। मेरा नाम भी मरने वालों में लिखिए। मैं और मेरा पुत्र उसी बलिदानी दस्ते में रहेंगे। हमारा नाम भी, 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 हमारा। यादव वीरों की यही शान है, जब बलिदान का समय आए तो पंक्तियों में सबसे आगे खड़े रहते हैं। धन्य है आप लोग, धन्य है, धन्य है, धन्य है। हम लोग गोकुल के प्रवेश मार्ग पर पहुंच गए हैं। आप लोग उपवन के चारों ओर फैल जाइए और ध्यान रखिए कहीं कंस के सैनिक हमारा पीछा तो नहीं कर रहे हैं। और सुनो, वापसी पर आप लोग यहीं से हमारे साथ चलेंगे। और हां, एक एक बात की मुझे गुप्त रूप से सूचना देते रहेंगे, समझे?
जाइए। चलो सारथी। बस सुना है मथुरा में बहुत बड़ा उत्सव होने वाला है। अच्छा, आपको किसने कहा? अरे अपना वो कलवा है ना, रोज मथुरा सब्जी बेचने जाता है, उसी ने बताया। कहते हैं कि महाराज ने आज्ञा दी है कि मथुरा नगरी को दुल्हन की तरह सजा दिया जाए। राज्य के कोने कोने से लोग आ रहे हैं, बहुत बड़ा उत्सव होगा। परंतु अचानक ये उत्सव कैसा बाबा? महाराज कोई बहुत बड़ा यज्ञ करने वाले हैं। महाराज कंस यज्ञ करेंगे? सुना तो ऐसा ही है। नंद बाबा, नंद बाबा, द्वार पर अक्रूर जी पधारे हैं। अक्रूर जी? हाँ जी हाँ, एक बहुत बड़े रथ पर पधारे हैं। अच्छा, हम आते हैं। यशोदा, तनिक ठहर जाओ, अब अच्छे समय पर आ गए हैं तो अब भोजन उन्हीं के साथ करेंगे। यूं अकस्मात अक्रूर जी कैसे आ गए? अक्रूर जी, आइए आइए, स्वागत है आपका। प्रणाम नंद। प्रणाम। बड़े ही उचित समय पर आए हैं आप। बस यशोदा भोजन परोसने ही लगी थी। अरे भाई मुकुंद, रथवान के भी भोजन का प्रबंध करो और घोड़ों को भी अश्वशाला में ले जाकर चारा खिला दो। जी स्वामी। पधारिए, आइए। चलिए। पधारिए, आइए आइए आइए। जोहार रानी जी। प्रणाम अक्रूर जी। भाभी प्रणाम। प्रणाम। आयुष्मान भव। आयुष्मान भव। विराजिए अक्रूर जी, आइए विराजिए। बस बस भाभी, भाभी कितना खिलाओगी? इतनी दूर से आए हैं आप, भूख भी लगी होगी और थकान भी होगी, इसलिए थोड़ा अधिक तो खाना ही होगा। भूख और थकान तो आपके स्नेह से ही मिट जाती है भाभी। अक्रूर जी, सचमुच किसी गृह स्वामिनी का स्नेह प्राप्त करना हो ना, तो उसके हाथ का बना हुआ भोजन डट कर खाना चाहिए और फिर उसकी प्रशंसा भी करनी चाहिए। सो श्री गणेश कीजिए।
हा हा हा। भाभी, लगता है भोजन में आपने अमृत भर दिया है। इतनी जल्दी प्रशंसा करेंगे तो झूठी लगेगी। अक्रूर जी, नंदराय जी कह रहे थे महाराज कंस कोई यज्ञ करने जा रहे हैं। हाँ देवी जी, कंस एक बहुत बड़ा यज्ञ करने जा रहा है। कंस और यज्ञ, इन दोनों बातों में मेल नहीं बैठता अक्रूर जी। परंतु यह सत्य है देवी, यह सत्य है। मथुरा के राजकुल के पास एक दिव्य धनुष है जो परशुराम जी ने इनके पूर्वजों को प्रदान किया था। पुरोहित सत्य के कहने से कंस ने एक महान धनुष यज्ञ का आयोजन किया है। उस समय मथुरा में बहुत बड़ा उत्सव मनाया जाएगा, जिसके लिए सारे प्रदेशों से बड़े बड़े वीर योद्धाओं को न्योता भेजा गया है कि राजधानी में आकर अपनी अपनी वीरता का प्रदर्शन करें। वाह, फिर तो बड़ी धूम होगी राजधानी में। दाऊ भैया, फिर हमें भी चलना चाहिए। अवश्य चलना चाहिए। दाऊ भैया, फिर हमें भी चलना चाहिए। अवश्य चलना चाहिए। बाबा, हम सब उत्सव में चलेंगे। मैं तुम्हें किसी उत्सव में नहीं जाने दूंगी। अरे, तुम्हारा वहाँ क्या काम है? मैया, वहाँ स्थान स्थान से बड़े बड़े परमवीर योद्धा आएंगे। उनकी वीरता के करतब देखेंगे तो बड़ा आनंद आएगा। तुम कौन से इतने बड़े वीर हो जो वीरता के करतब देखने जाओगे? अरे, वहाँ सब योद्धा लोग अस्त्र शस्त्र लिए मदिरा पीकर बाजार में घूमते फिरेंगे और कौन जाने कब नशे में धुत होकर वो आपस में ही जूझ पड़े। और फिर तुम कहाँ बसते फिरोगे ऐसे वातावरण में? ना दैया ना, मैं तुम्हें ऐसे वातावरण में कभी नहीं जाने दूंगी, समझ लेना। हाँ, लो, मैया ने तो सब बंटा ढार कर दिया। बाबा, अब आप ही मनाओ ना मैया को। भाई तुम जानो और तुम्हारी यशोदा मैया जाने, मुझे इस झगड़े में मत डालो। क्यों अक्रूर जी? हाँ, बिल्कुल ठीक कहा आपने। काका, आप भी इन्हीं लोगों के साथ हैं। भाई, मैं क्या कर सकता हूं? क्यों नंदराय जी? अब कोई कुछ नहीं कर सकता। इसमें क्या सजावट है रथ की? भाई, अक्रूर जी तो यादवों के बहुत बड़े सरदार हैं। उनकी ठाट बाट तो ऐसी होगी। विराजिए। लीजिए मुखवास। अक्रूर जी, इस प्रकार अकस्मात आने का कुछ तो कारण होगा। क्या बात है? नंदराय जी, मैं एक न्योता लेकर आया हूं। न्योता? किसका? महाराज कंस का। हाँ? महाराज कंस का? किसके लिए? कृष्ण के लिए। महाराज कंस ने कृष्ण को मथुरा बुलाया है। कृष्ण मथुरा? मैं कुछ समझा नहीं। महाराज को कृष्ण से मथुरा में क्या काम है?
मथुरा के उत्सव में राज्य के सारे वीर अपनी अपनी वीरता का प्रदर्शन करेंगे। महाराज कंस चाहते हैं कि कृष्ण भी उस अवसर पर आए। हो सकता है वो उसे उसकी वीरता के लिए सम्मानित करना चाहते हो। कृष्ण उन योद्धाओं के बीच? क्या कह रहे हैं आप? अभी अभी यशोदा की बात नहीं सुनी आपने? अरे वो तो उसे खेल तमाशा देखने भी नहीं जाने देने वाली वहां। रहने दीजिए अक्रूर जी, हमें किसी सम्मान वम्मान की आवश्यकता नहीं। यशोदा उसे कहीं नहीं जाने देगी। परंतु उसे जाना होगा। मगर क्यों? हम उसे नहीं भेजना चाहते, फिर क्यों जाना होगा? क्योंकि ये महाराज कंस की आज्ञा है। नंदराय जी, समझने की कोशिश कीजिए। ये राजाज्ञा है। और यदि उसे हम ना भेजे तो राजाज्ञा भंग करने पर राजा के सैनिक भी आ सकते हैं। और मेरे विचार से राजा के सैनिक गोकुल के आसपास ही कहीं होंगे और देख रहे होंगे कि राजा की आज्ञा का पालन हो रहा है या नहीं। ये कैसी आज्ञा है? ये तो अत्याचार है कि माता पिता से पूछे बिना किसी बालक को ये जबरदस्ती उठा लिया जाए। महाराज कंस ने यह आज्ञा कृष्ण के माता पिता से पूछकर ही दी है। हा? माता पिता से पूछकर आज्ञा दी है? परंतु हमसे तो किसी ने नहीं पूछा। नंदराय जी, कोई कोई सत्य बड़ा भयंकर और दुखदायी होता है। आप पुरुष हैं, कलेजा पत्थर का कर लीजिए और पूरी हिम्मत से इस सत्य को सुनिए। इस सत्य को सुनिए कि कृष्ण आपका पुत्र नहीं है। अक्रूर जी! अक्रूर जी, आपके होश तो ठिकाने हैं? आप समझ रहे हैं जो कुछ आप कह रहे हैं उसका अर्थ क्या है? मैं अच्छी तरह से जानता हूं कि मैं क्या कह रहा हूं, और मैं ये भी जानता हूं कि इसे स्वीकार करना आपके लिए कितना कठिन है। परंतु नंदराय जी, अंततः इस सत्य को स्वीकार करना ही पड़ेगा। परंतु कोई बात सत्य हो तब ना। अब यूं ही कोई राह चलता अगर दिन को रात कह दे और सूरज को चंद्रमा कह दे तो क्या उसे मान लेना चाहिए? नंदराय जी, उत्तेजित होने से कुछ नहीं होगा। अक्रूर जी, आप राजनीति वाले लोग हैं। आपको बड़े मीठे और सभ्य तरीके से बात करने का ढंग आता है। परंतु हम गांव के सीधे साधे गंवार लोग शब्दों का हेर फेर नहीं जानते। हम तो झूठे को उसके मुंह पर झूठा कह देते हैं। आपने इतना बड़ा झूठ मेरे मुंह के सामने बोलने की हिम्मत की, तो क्या मेरा उत्तेजित होना स्वाभाविक नहीं है? यदि आपकी जगह कोई और होता ना तो आप उसकी जीभ काट लेते। मैं जानता हूं, परंतु मैं विवश हूं आपको यह सत्य बताने पर। फिर आप उसी बात को सत्य 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 कहे जा रहे हैं। आप कहीं से भ्रांति कर तो नहीं आ गए जो इस तरह अनर्गल वार्तालाप कर रहे हैं? सारा संसार जानता है कि कृष्ण मेरा पुत्र है और उसने इस घर में जन्म लिया है। परंतु नंदराय जी, अक्रूर जी, आप हमारे अतिथि हैं। हम आपका अपमान नहीं करना चाहते। यदि किसी और ने यह बात कही होती ना तो हम उसे यमुना में भिखवा देते। इसलिए उचित यही होगा कि आप कृपा करके गोकुल से चले जाइए। आप गोकुल से चले जाइए। नंदराय जी, इससे कुछ लाभ नहीं होगा। आप भी मैं और कुछ नहीं सुनना चाहता।
कुछ नहीं सुनना चाहता मैं। आप कृपा करके गोकुल छोड़कर चले जाइए, चले जाइए। ये आप कैसी बातें कर रहे हैं अक्रूर जी से? क्या बात है? कुछ नहीं, ये बातें तुम्हारे सुनने योग्य नहीं है। सुनिए अक्रूर जी, ये सब क्या है? क्या बात है? कुछ नहीं भाभी, कुछ नहीं। कुछ बात तो जरूर है। भगवान के लिए बताइए, इस घर में क्या हो रहा है? क्या बात है? नहीं भाभी, मुझ में हिम्मत नहीं है आपको ये बात बताने की। आप नंदराय जी से ही पूछ लीजिए। पर उसको सुनने से पहले अपना कलेजा पत्थर का कर लेना। अक्रूर जी! ये सब क्या है? ये कैसा खेल खेलते हो तुम मानवों के साथ? किसी मनुष्य के जीवन में थोड़ी सी खुशी आ जाए तो तुमसे देखी नहीं जाती, फिर किसी को भेज देते हो उसमें विष खोलने के लिए। क्यों? क्यों? हमने तुम्हारा क्या बिगाड़ा है? ये क्या कह रहे हैं आप? क्या हो गया है आपको? उधर अक्रूर जी से झगड़ कर आ रहे हैं आप, और इधर भगवान जी से झगड़ रहे हैं। आखिर कुछ तो बताइए कि बात क्या है? क्या बताओ यशोदा, मैं क्या बताऊं तुम्हें? आज मैं इस निर्दयी से ये पूछने आया हूं कि मैंने इसका क्या बिगाड़ा है। ऐसा कौन सा पाप किया है मैंने जो इसने मेरे जीवन में कांटे ही कांटे बो दिए। बड़ी मुश्किल से एक पुत्र दिया था, उसकी खुशियां तो कम दी, लेकिन कदम कदम पर उसकी मृत्यु का भय दिखाकर पल पल मेरे हृदय को कपाता रहा है ये। कभी पूतना उसे विष पिलाने आ गई, तो कभी त्रिणावत मेरे निरीह बालक को लेकर आकाश में उड़ गया, कभी बकासुर उसे मारने आ गया, तो कभी किसी अजगर के मुंह में दे दिया। तुम नहीं जानती यशोदा, तुम नहीं जानती। मैं उसके साथ हंसता था, लेकिन रात रात भर इस भय से सो नहीं पाता था कि पता नहीं कौन सी नई विपत्ति आ जाए मेरे लाल पर। आज इसने सबसे बड़ा पहाड़ मेरे सर पर तोड़ दिया। अक्रूर से यह कहलवा के कि कृष्ण हमारा पुत्र नहीं। क्या क्या कहा अक्रूर जी ने? उसने कहा कि तू उसकी माता नहीं, मैं उसका पिता नहीं, और वो हमारा पुत्र नहीं। नहीं, वो ऐसा नहीं कह सकते। कोई भी ऐसा कैसे कह सकता है? आपने अवश्य सुनने में कोई गलती की होगी। नहीं यशोदा, नहीं, मैंने सुनने में कोई गलती नहीं की। उसने स्पष्ट शब्दों में मुझसे यही कहा कि कृष्ण तुम दोनों का पुत्र नहीं। नहीं, भगवान के लिए ऐसे शब्द मत दोहराइए, मत दोहराइए इस बात को। वो इतना बड़ा झूठ कैसे कह सकते हैं? उसने कहा यशोदा, उसने यही कहा। चलिए मेरे साथ, मैं अभी अक्रूर जी से पूछती हूँ कि उन्होंने इतना बड़ा झूठ बोलने की हिम्मत कैसे की। देखिए मेरे साथ, चलिए। आपने ये कहा कि कृष्ण मेरा पुत्र नहीं। बोलिए, आपने ये कहा कि कृष्ण मेरा पुत्र नहीं? हाँ, मैंने यही कहा। इतना बड़ा झूठ, इतना बड़ा झूठ बोलने की आपकी हिम्मत कैसे हुई? एक मां के सामने ये कहते हुए कि उसका बेटा उसका अपना बेटा नहीं है, आपकी जीवा नहीं थर्राती, आपकी आत्मा नहीं कांपती। अक्रूर जी, बेटा कोई चांदी का लोटा, ये सोने का आभूषण नहीं जिसे आप ये कह सके कि मैं किसी और का चुरा रही हूं। बेटा स्त्री के हृदय का एक टुकड़ा होता है,
के शरीर का एक अंग होता है, वो एक अंग। शिशु भगवान का भेजा हुआ एक दिव्य शरीर होता है, जिसे माँ अपने शरीर में से जन्म देती है। इस सत्य को स्वयं परमात्मा भी नहीं झुठला सकते। तो आप कौन होते हैं ये कहने वाले कि जिसे मैंने 9 महीने अपने गर्भ में पाला, जिसने मेरी ही कोख से जन्म लिया, वो मेरा बेटा नहीं है? परंतु कृष्ण ने आपकी कोख से जन्म नहीं लिया, इसीलिए वो आपका पुत्र नहीं है। ऐसी बातें करना महापाप है क्रूर जी, पाप। ऐसी ओछी बातें करते हुए आपको लज्जा नहीं होती? भाभी, आप मेरी विवशता को क्यों नहीं समझती है? मैं रास्ते भर भगवान से यही प्रार्थना करता आ रहा था कि काश आपको ये सत्य बताने से पहले मेरी मृत्यु हो जाए, मैं मर जाऊं। परंतु क्या करूं, परिस्थितियों ने मुझे मजबूर कर दिया है ये सत्य बताने पर। एक झूठ को आप सत्य कैसे कह सकते हैं? सारा संसार जानता है कि इसी घर में मेरे कृष्ण ने मेरी ही कोख से जन्म लिया है। उसी बात को आप झूठ कैसे कह सकते हैं? छल और मिथ्या भाषण की भी कोई सीमा होती है क्रूर जी? छल की सीमा होती है देवी, परंतु सत्य की कोई सीमा नहीं होती। सत्य हर जगह और हर समय सत्य ही रहता है। सत्य को कुछ काल के लिए छिपाया जा सकता है, परंतु सत्य को छिपाने से सत्य झूठ नहीं हो जाता। और यही बात इस समय हो रही है। हमने इतने वर्षों तक इस सत्य को छिपाए रखा, परंतु आज ये सत्य प्रकट हो चुका है। यही हम सबका दुर्भाग्य है। अक्रूर जी, जो आप कह रहे हैं यदि वो सत्य है तो इसका कोई प्रमाण है आपके पास? हाँ, है। परंतु उससे पहले मैं आपसे एक प्रश्न करता हूं कि कृष्ण ने इसी घर में यशोदा भाभी के ही गर्भ से जन्म लिया, इसका कोई प्रमाण है आपके पास? सबसे पहले उस बालक को